तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने क्या बोले, मदरसे के नाम पे डरा रहे। याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको पता बोलना। आप अल्फाज को चाप के क्यों बोलते हैं? लगता है मोहब्बत है, वो दहशतगर्द बोल रहे सीधा। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते जाहिर हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी का लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे? मुरादाबाद के थे जो फांसी पर चढ़ गए। उन्हें उलमाए कराम अपनी जानों को दिए, और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के की आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़े। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा ले और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूँ, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे? मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि वैसे ही तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है। कहां गए आप लोग? क्यों खामोश बैठ गए आप लोग? ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो, असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ताईद और समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाई तो आप बीजेपी के दुम छल्ले बन गए? ये कौन सी सियासत है आपकी? बताओ। मेरी मुखालिफत करो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम जिसके लिए काम करे उसको तो बोलो कि मुंह खोल, कुछ तो बोल, जिंदगी का एहसास दिखाओ, दिलाओ उसको, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखेगा, सच्चाई को बयान करते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है, कान में रुई लगाकर बैठिए, क्योंकि सच्चाई कमजोरों को पसंद नहीं आती, सच्चाई गुलामों को पसंद नहीं आती। और याद रखो मुसलमानों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं
मैं बार बार कह रहा हूं कि इमाम हुसैन को याद रखो।